Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 11 जनवरी 2024 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। आइए अब हम जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन पर, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ब्रेव स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्यूटीफुल चेंज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फॉरगिव का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सेफ स्पेस का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर आपको पुरानी चीज़ों के बारे में, पुराने जो लोग आपके साथ अटैच थे या आपके बुरे टाइम पर जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है। पास्ट में जो कुछ हो चुका है वो आपका पास्ट है। अगर आप उस चीज़ पर अटके रहेंगे तो आप अपने बेटर फ्यूचर की तरफ को नहीं बढ़ पाएंगे। अपने जीवन में उन लोगों का साथ भी आपको छोड़ देना चाहिए जो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, जो आपको लिमिट करने की कोशिश करते हैं। आपको अपने जीवन में नई चीज़ों की तरफ को बढ़ना चाहिए जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकें। अपने जीवन में शांति का चुनाव आपको करने की ज़रूरत है, तभी आपका जो फ्यूचर है वो हैप्पियर हो पाएगा। आप अपने फ्यूचर की तरफ तभी अच्छे से बढ़ पाएंगे जब आप अपनी पास्ट की एनर्जीज को शट डाउन करेंगे। ओके, ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जब भी आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ इस वजह से होने वाला है क्योंकि ईश्वर ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर दें। ईश्वर ये चाहते हैं कि आप अपने प्लान को ना एक बार रिवाइज कर लें, रीशेप करें। आपको जो आप सोच रहे हैं ना, आपकी सोच से भी ज़्यादा कुछ बड़ा मिल पाएगा। कल आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप अगर अपनी लाइफ को लेकर लथार्जिक से रहे हैं ना कि कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो एनर्जीज आपकी ख़त्म होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, ठीक है। अगर किसी के साथ आपका लव रिलेशनशिप है वो गहरा होता नज़र आ रहा है, आपका किसी के साथ कोई इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। कल के दिन पर रिलेशनशिप की टर्म्स में अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा। दूसरों के प्रति एक्शन लेने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लीजिएगा। और कल के दिन पर आप किसी क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े होते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। जब आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर खड़े होंगे तब आपको आपके दिमाग की सुननी है, अगर वो रिलेशनशिप की बात नहीं है तो।
कल के दिन पर आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई भी यहाँ पर नजर आ रही है। कल आपके सोचने का तरीका जिंदगी में बदलेगा, आपको आपकी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। कल के दिन पर आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ना अब आपका हाथ पकड़कर आपको एक ऐसे रास्ते पर चला रहे हैं जहां पर चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जहां पर आप चलने से कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे थे क्योंकि उस रास्ते के बारे में आपको नॉलेज नहीं थी। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ को अपनी पास्ट लाइफ के साथ कंपेयर करने वाले हैं। आपको ये चीज़ पता लगेगी कि आपके अंदर कितने बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। कल के दिन पर अगर किसी पर्सन ने पास्ट में आपको लेकर कोई जजमेंट पास की थी या फिर किसी पर्सन ने आपके ऊपर कोई एक टैग ही लगा दिया था, उन चीज़ों को आपको रिलीज करना है और आपको अपने कर्मों से लोगों को ये साबित करना है कि आप एक्चुअली है क्या। ठीक है, यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। कल लाइफ के अंदर कुछ डिफरेंट सी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगी। लाइफ में इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं आपके, तो इसलिए आपको हेजिटेट नहीं करना है अपनी लाइफ में। अगर आपको कल किसी नई डायरेक्शन में बढ़ना पड़ता है तो नई डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए जो नई डायरेक्शन है वो बिल्कुल भी गलत साबित नहीं होगी। ठीक है, कल के दिन पर आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना है, उन हर नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है जिनको आप एक्सप्लोर तो करना चाहते हैं लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है। आप आगे बढ़िएगा, ईश्वर आपको सपोर्ट करेंगे। कल के दिन पर आपके सामने कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज आ सकता है जिसका सामना आपको अपने इंटेलेक्ट से ही करना है। ठीक है, कल आपके सामने कोई बहुत ही चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन आ सकती है। उस इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज को एक्सेप्ट कीजिएगा, मैसेंजर की एनर्जीज को पिक करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लॉजिक्स के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। कल के दिन पर आप अनडिप्लोमेटिक होकर ही फैसले बनाइएगा। आपकी क्यूरियोसिटी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। कल के दिन पर सच्चाई के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ में कुछ टाइम अपने लिए निकालना है ताकि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में जा पाए। कल मुझे आप लोगों के साथ ज्यादा अटैच्ड होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप खुद को जानने की कोशिश करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि कल कोई आपसे एडवाइस लेने आए और आप उस पर्सन के स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का कारण बने। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसा भी लगेगा कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, लाइक आपके करियर में, आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन आपको फल उतना नहीं मिलता है। नेगेटिव चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिन ऐसे हैं जब आपको कर्म हाई अपने रखने चाहिए, फल आपको आने वाले वक्त में भी मिलता है। अपने आप को नेगेटिव करके अपने कर्मों को रोकने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, स्टेप्स लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। रुकेंगे तो ज़िंदगी रुक जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। कुछ अनोइंग चैलेंजेस आपके सामने कल के दिन पर आ सकते हैं लेकिन आप उन चैलेंजेस को बहुत इजीली ओवरकम कर लेंगे क्योंकि आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। आप पास्ट में भी ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम कर चुके हैं। ठीक है, कल के दिन पर आप मुझे अपनी मेहनत को बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ओके, सो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की आपको कोशिश करनी है। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में आपको कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कल खूबसूरत चेंजेस होने जा रहे हैं। इन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा। इन चेंजेस से ही आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज चैनलाइज होंगी और अपने आसपास लोगों को माफ करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। ये
गाइडेंस आजकल बार बार आती है कि उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको हर्ट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ग्रजेस आपने अपने अंदर होल्ड करके रखे हैं, माफ कर दीजिए, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कईयों के साथ कुछ कार्मिक कनेक्शन होता है, वो न्यूट्रलाइज होना होता है, इस वजह से वो पर्सन आपको हर्ट करते हैं। तो उस ग्रज को होल्ड करके मत रखिए। कार्मिक सिचुएशन थी, निकल गई है, उन लोगों के साथ आपका कोई सोल कनेक्शन नहीं होगा, इस वजह से वो लोग आज आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सेफ स्पेस का कार्ड है। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने लिए ना एक सेफ स्पेस का निर्माण आपको करना है। ये एनर्जी की बात हो रही है, एक ऐसी एनर्जी जिसमें किसी और की एनर्जीज आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, एक ऐसी एनर्जी जहां पर आप ग्रोथ अबंडेंस की ओर बढ़ पाए, एक ऐसी एनर्जी जहां पर आपका अपना अस्तित्व रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो इसका मतलब आप ज्यादा लोगों की एनर्जीज को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। ओके, तो ये है डिवाइन की गाइडेंस कल के दिन पर आपके लिए। आई होप आपको ये गाइडेंस क्लियर हो गई होगी। सो कल का दिन है थर्सडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको येलो कलर की चीजों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, 11 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिएगा। और आप येलो कलर के कपड़े का भी दान कर सकते हैं। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा। जिनका बृहस्पति मजबूत होता है ना, उनकी लाइफ के अंदर उन्हें किसी भी स्फेयर में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अगर शादी में डिले हो रही है तब भी ये उपाय कीजिए। पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं टिक रहा है, जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ये बृहस्पति का उपाय कीजिए, आपको ओवरऑल अपनी लाइफ में डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगी। कल के दिन पर नहाने से पहले नहाने वाले पानी के अंदर आप हल्दी की 1 चुटकी डालकर नहाइए। इससे भी आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा और बोन्स रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो ठीक हो जाएंगी। कल के दिन पर नहा धोकर आप एक पीला कपड़ा बिछाइए, उस पर आप अपने गुरुजी की फोटो को रखिए, अगर आपने कोई गुरु धारण किए हैं तो। अगर नहीं धारण किए हैं तो आप श्री कृष्ण जी की फोटो को रखिए और अपने गुरु जी को या श्री कृष्ण जी को आप पीले रंग का तिलक लगाइए। हल्दी का तिलक लगा सकते हैं आप, चंदन का तिलक लगा सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं आप, ठीक है, और सेम तिलक अपने भी लगाइए। एंड अपने गुरु जी को या श्री कृष्ण जी को आप पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए। और आप ये मिठाई का जो जो आप भोग लगाएंगे वो प्रसाद आप सब में बांट दीजिएगा। और अपने गुरु जी से या श्री कृष्ण जी से आपको मनन प्रार्थना करनी है कि आपके गुरु जी या श्री कृष्ण जी आपका मार्गदर्शन करें। जिनका मार्गदर्शन उनके गुरु स्वयं करते हैं, वो अपने जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर नहीं भटकते हैं। जो भी बंद दरवाजे हैं ना आपकी लाइफ के, वो धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे। कल के दिन पर जो आपको मूल मंत्र आपके गुरु जी की तरफ से मिला, आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं, नहीं तो जो श्री कृष्ण जी के मूल मंत्र हैं आप उनका जाप कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी में डिले है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं, तो आप संकल्प लेकर कल के दिन पर फास्ट कीजिए, पीले रंग के कपड़े डालकर फास्ट कीजिए। ठीक है, और कल के दिन पर किसी को भी केले का सेवन नहीं करना है, क्योंकि कल के दिन पर केले की पूजा की जाती है। किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, पीले रंग के कपड़े डालकर जाइए, पीले रंग का टीका लगा कर जाइए, हल्दी का टीका लगा कर जाइए, आपके काम जरूर बनेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, तो उनके हाथ से धार्मिक पुस्तकें आप मंदिर में दान करवाइए। ठीक है, जैसे कि चालीसा होता है, दुर्गा सप्तशती की बुक होती है, आप इन किताबों का दान मंदिर में जरूर करवाइए। आपके बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका मन बहुत ज्यादा चंचल है या फिर आपकी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आती है, कभी एक जगह पर आपकी जॉब लगती है, फिर आप स्विच कर जाते हैं दूसरी जगह पर, फिर तीसरी जगह पर, वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो कल के दिन पर आप किसी डॉग को बिस्किट खिलाइए, फीके बिस्किट खिलाइए, या फिर आप रोटी डालिए। आपकी लाइफ के अंदर धीरे धीरे स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। स्ट्रीट डॉग के साथ ये उपाय करना है। आपके घर में जो पेट्स हैं उन्हें आप रोज ही फीड करते हैं, ये उपाय आपको सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स के साथ ही करना है। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।